इनकलाब जिंदाबाद। आज हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हमने आज अपना पर्चा दाखिल किया है और ये नॉर्थ ईस्ट में पहला पर्चा था जो आज हमने दाखिल किया है। हम आम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि जनता जानती है कि आज से 17 बार पहले लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। 17 बार हर बार किसी न किसी पार्टी ने सत्ता के राज किया है, संसद में बैठी है, लेकिन किसी भी पार्टी ने आम जनता की समस्याओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। रोजगार की कोई नीतियाँ नहीं बनाई, शिक्षा की कोई नीतियाँ नहीं बनाई और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, नशाखोरी फैल रही है, महिलाएं असुरक्षित हैं। इसलिए आम जनता से मेरी अपील है कि इस बार आप लोग यहाँ सोच समझ कर वोट दीजिएगा कि कौन आपके जीवन के समस्याओं को हल करेगा, कौन रोजगार की बात करेगा, कौन आम छात्रों को शिक्षा की बात करेगा और कौन है जो महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की बात करेगा। इस सब को समझते हुए आप वोट दीजिए और ये भी जानिए कि जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं। आज जिस तरीके से देश में 2 वर्ग हैं, उस तरीके से ही उन 2 वर्गों की 2 पार्टियां हैं। ये तमाम पार्टियां हैं जो पूंजीपति वर्ग की सेवा करती आई हैं। इनसे ये चंदा लेती है चुनाव में लड़ने के लिए और जब चुनाव जीत जाती हैं तो इनकी सेवा में लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो आपने अभी सुना है कि किस तरीके से बीजेपी ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस से चंदा लिया और उन लोगों से चंदा लिया जो कि जनता को लूट रहे थे। अभी एक दवाई बनाने वाली कंपनी जिसकी दवाइयाँ बैन थी, उससे भी उन्होंने चंदा लिया। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार का एक रूप है। इसी तरह से कांग्रेस ने भी अपने समय में जनता के साथ वादाखिलाफी की, जनता के खिलाफ बहुत सारी नीतियाँ बनाई और पूंजीपति की सेवा करी। और भी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पूंजीपतियों के साथ हैं। एकमात्र एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी है जो मैं जन्म काल से ही आंदोलन रही है। किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों और महिलाओं की शोषण के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया है। इसलिए मैं आपसे सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस बार आंदोलन की राजनीति को वोट दें, आंदोलन को आगे पहुँचाएं ताकि सड़कों पे लड़ी जाने वाली लड़ाई संसद में भी आवाज उठाई जा सके। धन्यवाद। पूंजीपति परस्त राजनीति को परास्त करने के लिए एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो, वोट दो, वोट दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसयूसीआई कम्युनिस्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगारी को मिटाने के लिए एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो, वोट दो, वोट दो। भूखमरी बेरोजगारी के खिलाफ एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो, वोट दो, वोट दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम, अपने क्या लग रहा है कि मतलब आज बिल्कुल आसानी से आपने मतलब नॉमिनेशन किया है? जी हाँ, हमने आसानी से नॉमिनेशन किया है। आज पहला कैंडिडेट का नॉमिनेशन भरा गया है और मैं ही पहला उम्मीदवार थी भरने वाली। और जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं वो फॉर्मेलिटी तो करनी ही थी, तो वो ही करके हमने आसानी से किया। और जितने भी अधिकारी थे उन लोगों ने बहुत ही कोऑपरेट किया हमारे साथ। कोऑपरेट किया अधिकारी? जी, हमारे साथ कोऑपरेट किया उन्होंने। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी हमारे अगर कुछ कमी थी वो उन्होंने बताया भी हमें, तो बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। तो क्या लगता है कि मतलब कि अभी जो पहला दिन रहा है आपके लिए, तो क्या मतलब कि जनता से क्या अपील करना चाहती हैं और क्या नाम है आपकी पार्टी का? मेरी पार्टी का नाम है एसयूसीआई, सोशल यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी है हमारी। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि अब से 17 बार चुनाव हो चुके हैं, अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जो भी पार्टियां सत्ता में आई हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या क्षेत्रीय या कोई भी पार्टियां हो, किसी भी पार्टी ने आज तक आम जनता की समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं की है, उनका समाधान कुछ भी नहीं किया है। जबकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाएँ असुरक्षित हैं और नशाखोरी इतनी फैल रही है और भूख में हमारा 111वां नंबर आया है भूख के सूचांक में हमारे देश का 125 देशों में से। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 82% जनता को वो मुफ्त में अनाज बांटते हैं। ये हो सकता है वो गर्व कर सकते हैं इस बात के अंदर, लेकिन ये गर्व की नहीं शर्म की बात है कि हमारे देश में इतना भूखमरी है, इतनी बेरोजगारी है कि प्रधानमंत्री जो बात को बोल रहे हैं कि 82% जनता को खाना दे रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। उन्हें रोज़गार दो, उनके रोज़गार की नीतियाँ बनाओ ताकि जनता को रोज़गार मिल सके। रोज़गार मिलने पर वो अपना जीवन यापन कर सकती है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो हमारी पार्टी शुरू से ही, अपने जन्म काल से ही
जनता की मांगों को लेकर आंदोलन करती आई है और हम चाहे चुनाव में हों या चुनाव में ना हों, हमने हमेशा आंदोलन को ही पक्ष लिया है और हमेशा ही जनता की आवाज़ को उठाया है और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। हमारी पार्टी का पूरे आपके पार्टी की तरफ से भी कोई घोषणा पत्र तैयार हुआ होगा? हमारी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र यही है कि आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जनता की मांगों को मनवाने के लिए। इसलिए जनता से हमारी यही अपील है कि जो ये वादे करते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, ये वादा नहीं, हम आंदोलन करेंगे। हम जनता की समस्याओं के खिलाफ जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, यही हमारा घोषणा पत्र है। और जनता से हमारी अपील है कि आज मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों की समस्याओं के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ आप वोट करें और एक ऐसी पार्टी के उम्मीदवार को, एसयूसीआई पार्टी के उम्मीदवार को जो कि पूरे देश भर में 151 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप चुनें ताकि जो सड़कों पे आवाज़ उठाते हैं वो आवाज़ संसद में भी उठाई जा सके।